हेलो दोस्तों, मैं फहद का हाथ पकड़कर उसे गेस्ट रूम में ले गया। इतना शानदार गेस्ट हाउस था कि देखकर हैरान रह गया। बेहतरीन किस्म का कमरा था, अलमारी थी, आईएलसीडी भी लगी हुई थी और जबरदस्त किस्म का वॉशरूम बना हुआ था। एसी भी लगा हुआ था और वो बेड तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। मैंने सबा को बेड पर बैठाया और उसका दुपट्टा उतार कर रख दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता में सबा के ऊपर हाथ फेरने लगा। वो तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद वो मुकम्मल तैयार हो गई। मेरा नाम फहद है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा था। मेरे अबू सऊदी अरब में होते हैं। मेरी 4 बहनें हैं और मैं इकलौता बेटा हूँ। मेरी अम्मी हमारे साथ ही रहती हैं। लाहौर में हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसका नाम सबा है, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल है। वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मगर हम दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। लेकिन आते जाते अक्सर गली में उससे मुलाकात हो जाती थी। मैंने नोट किया था कि वो लड़की मुझे बार बार मड़ मड़ कर देखती थी। शायद वो मुझसे दिलचस्पी ले रही थी। वैसे देखने में वो बहुत खूबसूरत है। उसका भरा हुआ जिस्म है, सीना बहुत बड़ा है और उसके मोटे मोटे गाल हैं और नीली नीली आंखें हैं। पतला सा नाक है और होंठ गुलाबी ही। मुझे भी वो अच्छी लगने लगी थी और मैं भी पलट पलट कर उसे देखता था। एक दिन अम्मी ने हलवा बनाया हुआ था और वो घरों में बांट रही थी। मुझे कहा कि फहद बेटा, ये हलवा सबा के घर में देकर आ जाओ। मैंने हलवे की प्लेट ली और सबा के घर चला गया। मैंने बेल दी तो सबा की अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैंने सलाम किया। मैंने कहा, ये अम्मी ने हलवा भेजा है। सबा की अम्मी ने मुझे कहा कि फहद बेटा, अंदर आ जाओ। मैं अंदर चला गया और मुझे जाकर ड्राइंग रूम में बैठा दिया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मैंने देखा कि जल्दी जल्दी चलती हुई सबा मेरे पास ड्राइंग रूम में आकर मुझे सलाम किया और थोड़ी देर बाद सबा की भाभी भी आ गईं, जिनका नाम मारिया था। उन्होंने भी मुझे सलाम किया और वहीं पर बैठ गईं। मैंने देखा कि सबा के चेहरे पर एक अजीब किस्म की खुशी थी। शायद वो मुझे अपने घर में देखकर बहुत खुश थी। सबा मुझसे पूछने लगी, फहद आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा, सबा अच्छी चल रही है। तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? उसने कहा कि मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। काफी देर तक हम लोग बातें करते रहे। फिर सबा की उम्मी चाय लेकर आ गईं। मैंने कहा, खाला तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? सबा की उम्मी कहने लगे, फहद बेटा, पहली दफा हमारे घर आए हो, ये तो खाली चाय लेकर आई हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम खाना खाकर जाओ। मैंने कहा, नहीं नहीं खाला, शुक्रिया। फिर मैं बैठकर चाय पीने लगा और उनके साथ गपशप करता रहा। जब चाय खत्म हो गई तो मैंने कहा कि चलो, मैं अब चलता हूँ। तो सबा ने कहा कि चलो फहद, मैं आपको गेट तक छोड़ देती हूँ। सबा की अम्मी ने कहा कि हाँ सबा, फहद को छोड़ कर आ जाओ। अब जैसे ही सबा गेट पर आई तो मुझे कहने लगी कि फहद, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, जी सबा, कहीं क्या बात करनी है? सबा ने कहा कि फहद, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। क्या आप मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे देंगे? मैंने कहा, सबा, मैं सोच कर बताऊंगा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। सबा कहने लगी कि फहद, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे जाएं। मैंने फिर अपना उसको मोबाइल नंबर दे दिया और फिर मैं घर आ गया। अम्मी ने पूछा कि इतनी देर क्यों लगा दी? मेरी बहनें भी मुझसे पूछने लगे। मैंने कहा कि वो आंटी ने मुझे बैठा दिया था, चाय पिलाकर भेजा है। अम्मी ने कहा कि हाँ हाँ, वो बहुत अच्छी हैं। फिर अम्मी ने मुझे प्लेट में हलवा निकाल कर दिया। मैंने हलवा खाया तो वाकई बहुत कमाल का बनाया हुआ था। अम्मी ने हलवा तकरीबन 1 घंटा गुजरा था कि सबा की मुझे कॉल आई। मैंने नया नंबर देखकर कॉल उठाई तो आगे से सबा थी कहने लगी, फहद, मैं सबा हूँ। मैंने कहा, जी सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं। उसने कहा कि फहद, मुझे तो सूते जागते आपकी याद आती है। हम तकरीबन 1 घंटे तक एक दूसरे से बातें करते रहे। मुझे भी सबा में दिलचस्पी थी। मुझे भी सबा बहुत अच्छी लगती थी।
ऐसे ही रोजाना हमारी बातचीत होने लगी। फिर मैंने उसे बोल दिया कि सबा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सबा बहुत खुश थी और अब मुझे उसकी तड़प होने लगी थी। मैंने कहा, सबा चलो टाइम निकालो तो मिलते हैं। सबा ने कहा कि ठीक है, कल मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती, आप भी यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लें। यूनिवर्सिटी का बहाना बनाकर हम कहीं बाहर चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन मैं बाइक लेकर पहुंचा तो सबा भी आई हुई थी। मैंने कहा, गेस्ट हाउस रूम बुक करवाया था। सबा को सीधा वहीं ले गया। गेस्ट हाउस वाला दरवाजा खोलकर खड़ा था। हम लोग जैसे ही अंदर गए तो उसने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। उसने एक रूम की चाबी दी और आकर हमें रूम दिखाया। हमने रूम को अंदर से लॉक किया और रूम बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। बेहतरीन किस्म की अलमारी बनी हुई थी। बाथरूम बहुत खूबसूरत था। एलसीडी भी लगी हुई थी और एसी भी लगा हुआ था और बेड तो बहुत बड़ा और खूबसूरत था और बहुत नर्म मुलायम था। मतलब कि जो पैसे उन्होंने बोले थे वो पैसे वसूल हो गए थे। फिर मैंने सबा से कहा कि यहाँ रख लो। इसने बैग रख दिया और मैंने भी रख दिया। फिर मैं सबा का हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले आया और फिर मैंने उसका दोपटा उतार दिया और फिर मैंने उसको बेड पर लिटा दिया। उसके साथ खेलने लगा। काफी देर में उसके साथ खेलता रहा, कभी उसके चेहरे के साथ तो कभी उसके सीने के साथ। जब वो मुकम्मल तैयार हो गई तो मैंने उसका सब कुछ हटा दिया। फिर तकरीबन 20 मिनट तक मैं खेलता रहा। फिर मैंने अपना सब कुछ हटा दिया। फिर मैंने कार्रवाई डाली। तकरीबन 30 मिनट तक हमारा काम मुकम्मल हो गया था। हमने तकरीबन 30 मिनट ब्रेक लिया और फिर दोबारा हम लोग शुरू हो गए। और अब की बार तो हम दोनों जन्नत की वादियों की सैर कर रहे थे। खूब सुकून महसूस हुआ मुझे भी और सबा को भी। हमने 2 बारें लें और फिर हमारा जो टाइम था वो पूरा हो गया था। फिर मैंने कहा कि चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं। मैं सबा को लेकर एक होटल में गया। हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं सबा को उसके घर पर छोड़कर अपने घर वापस आ गया। अब अक्सर ही हर हफ्ते हमारा एक चक्र गेस्ट हाउस का लगता था और हम 2-2 बारें लेते थे। अभी तक हमारा ये सिलसिला चल रहा है। मेरे पी पर होने वाले हैं, उसके बावजूद भी हम हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी मुलाकात करते हैं और अभी ये सिलसिला चल रहा है। आगे जैसे जैसे चलता रहेगा मैं आप लोगों को कहानी की सूरत में बताऊंगा। अपनी मोहब्बत की स्टोरी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल